पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छं जीरदि समयपबद्धं पौगदोडेग समयबद्धं वा गुणहाणीण दिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तम। जितने बंधते उतनी संख्या में ही खिरते समय प्रबद्ध। कभी कभी तप आदि द्वारा खिरे अनेकों समय प्रबद्ध, फिर भी गुण हानि से 1.5 गुणित संख्या में रहते हैं। समय प्रबद्ध सदा सत्ता में मोक्ष समय में खिरते हैं। 5 सरलार्थ। इस अनादिकालीन संसार में स्थित जीव के प्रति समय प्रबद्ध प्रमाण सिद्धराशि के अनंतवे भाग अभव्य राशि से अनंत गुणे प्रमाण कर्म निर्जरित होते हैं, खिर जाते हैं। अथवा कभी कभी प्रयोग से तपश्चरणादि विशिष्ट परिणामों का निमित्त पाकर अनेक समय प्रबद्ध प्रमाण भी खिर जाते हैं। तथा गुणाकार क्रम से हीन होने वाली गुणहानि के काल से 1.5 गुणे अर्थात 1.5 गुणहानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में रहते हैं। स्पष्टीकरण। प्रतिसमय जितने कर्म बंधते हैं उतने ही खिर जाते हैं, तथापि कुछ कम 1.5 गुणहानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में विद्यमान रहते हैं। जितने कर्म बंधते हैं उतने ही कर्म खिरते हैं, यानी जितना बांध रहा है उतना ही खीर रहा है। लेकिन जो अनादि से रखा है, बंधा हुआ है, वो तो रखा हुआ ही है, उसी को यहां नष्ट करने की मेहनत करनी है। कर्म परमाणु समय प्रबद्ध ही खिरते हैं, यानी जितने बंधे थे उतने ही खिर जाते हैं। तथा जीव यदि तपश्चरण आदि विशिष्ट पुरुषार्थ करे तो वो अनेक समय प्रबद्ध भी कर्म परमाणु खिरा सकता है। तथा सत्ता में गुणहानि अर्थात 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध सत्ता में रहते हैं। एक ये चार्ट बना हुआ है, अपन ने चार्ट बनाया है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखे हुए हैं, ये समय है। क्या है ये? पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। इधर भी लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्या है? समय है। ये लाइन है इस तरफ वाली खिरने वाले कर्म परमाणु की। इस तरफ वाली कौन सी है? खिरने वाली। और इधर है ये लाइन है बंधने वाली। इधर लिख दिया है बंधने वाले। बंधने वाले इस तरफ हैं और खिरने वाले इस तरफ हैं। यहाँ बंध रहे, यहाँ खिर रहे, यहाँ बंध रहे, यहाँ खिर रहे, यहाँ बंध रहे, यहाँ खिर रहे। ठीक है, तो हमें देखना है हर समय बंधना कितने चाहिए? 100। खिरना कितने चाहिए? 100। और बचे कितने रहना चाहिए? 150। बचेंगे इसमें, देखो कैसे। ये पहला समय है, इधर भी ये पहला समय है। इस पहले समय में किसी जीव ने 100 कर्म परमाणु बांधे। कितने बांधे? 100 बांध लिए। अब नियम है कि कोई भी कर्म बंधता है तो वह तुरंत नहीं खिरता। उसमें एक शब्द ध्यान हो, गुणस्थान में तो पढ़ा ही था सबने, आबाधा काल। सुना है सबने? आबाधा काल। कि कोई भी कर्म जब बंधता है तो उसकी कोई ना कोई आबाधा रहती है, आबाधा काल रहता है। माने तुरंत ना खिर के कुछ बीच में गैप होता है, फिर कर्म खिरता है। फिर से जब कोई भी जीव कर्म बांधता है तो कर्म बांधते ही तुरंत नहीं खिरता, उसमें कुछ ना कुछ बीच में गैप पड़ता है। जैसे अपन भोजन करते हैं, तुरंत पचता है क्या? नहीं पचता, टाइम लगता है। फिर उस भोजन का भी कितने वैरायटी में बदलता है। कोई रक्त आदि रूप होता है, कोई हड्डी आदि रूप होता है, कोई मलमूत्र आदि रूप परिणमित करता है। तो तुरंत नहीं वो पचता है, टाइम लगता है। ऐसे ही कर्म जब बंधता है, बंधने के बाद फिर धीरे धीरे कुछ काल रुक के फिर उदय में आता है। तो अपन ने एक शब्द कौन सा बताया? आबाधा काल। कर्म बंधा, बंधने के बाद उस समय कुछ थोड़ा आबाधा काल रहता है, फिर खिरना चालू होता है। तो अपन ने देखा पहले समय में कितने बंधे? 100। अब पहले समय में 100 बंधने पर अपन ने एक समय का मान लो आबाधा काल। कितने समय का? माने एक समय तक तो बंधने के बाद एक समय तक तो कोई भी कर्म नहीं खिरेगा।
अब खिरना चालू होगा कब से? दूसरे समय से। कितने समय से? ए है दूसरा समय खिरने वाला। दूसरे समय में कितने खिरे? 30। बंधे थे कितने? कौन से समय में? पहले समय में 100 बंधे थे, दूसरे समय में 100 में से कितने खिर गए? 30। क्लियर है? पकड़ते जाना अच्छे से अनुराग। इस तरफ कौन से वाले हैं? बंधने वाले। इस तरफ खिरने वाले। पहले समय में कितने बंधे? अब पहले समय में खिरेंगे क्या? नहीं खिरेंगे। क्यों नहीं खिरेंगे? क्योंकि एक समय का अपन ने आवादा काल माना है। तो कहाँ से खिरना चालू होंगे? दूसरे समय में। तो इस 100 के पहले समय में जो 100 बंधे थे, दूसरे समय में इसके खिर गए 30। कितने खिर गए? 30। अब दूसरे समय में फिर यहाँ कितने बंधे? 100 बंधे। अब इसके 100 में से 30 खिरेंगे कौन से समय में? तीसरे समय में। तो तीसरे समय में इसके 30 यहाँ खिर गए तीसरे समय में। ठीक है। और पिछले वाले के पहले तो खिरे थे 30 और अब खिरे 25। ठीक है। अच्छा फिर से देखना, ये पहले वाले के यहाँ 30 खिरे थे, कितने बचे थे? 70 बचे थे। अब पहले वाले के तीसरे समय में कितने खिर गए? और 25 और। तो 30 और 25 कितने खिर गए? 55। कितने बचे? 45। और दूसरे समय में जो 100 बंधे थे उसके तीसरे समय में कितने खिरे? 30। अब तीसरे समय में कितने बंधे? 100। अब तीसरे समय वाले की कौन से समय में खिरेंगे? चौथे समय में। चौथे समय में कितने खिरे? 30। और दूसरे समय वाले के 25, पहले समय वाले के 20। अब पांचवें समय में कितने बंधे? 100। अभी जब आंसर मिलेगा तब लगेगा कि अच्छा ऐसा है क्या। पांचवें समय में कितने बंधे? इसके कौन से समय में खिरेंगे? छठवें समय में। कितने खिरे इसके? और चौथे समय वाले के इसी समय 25। तीसरे समय वाले के, दूसरे समय वाले के, पहले समय वाले के, इसके कुछ बचे? अब इसके 0 हो गया बैलेंस। इसका कोटा ख़त्म, इसका बचा है कुछ, इसका ही बचा है, इसका ही बचा है, इसका ही बचा है, इसका ही बचा है, इसका है ना। अब देखना इधर, छठवें समय में अपन आ गए थे। छठवें समय में कितने हो गए टोटल? 30, 25, 20, 15, 10। कितने हो गए टोटल? 100। कितने हो गए? छठवें समय में कितने खिर रहे? 100 खिर रहे। और छठवें समय में बंद कितने रहे? 100 बनेंगे। अभी इसका एक भी नहीं खिरा, इसका 7वें में खिरेगा। अब देखना, छठवें समय में 100 बंध रहे और 100 ही खिर रहे, और फिर भी 150 बचेंगे। कैसे? देखो कैसे। इस छठवें समय में ये 30 किसके खिरे थे? पांचवें समय के। ठीक है। तो 30 खिरे, तो इसके कितने बचे? 70। ठीक है। चौथे वाले के कितने खिर गए? 30 और 25, 45 खिरे, 55। कितने बचे? 45। तीसरे समय वाले के कितने बचे? 30, 25, 20। कितने हो गए? 55 और 20, 75। कितने बचे? 25। दूसरे वाले के 10 बचे ना। दूसरे वाले कितने बचे? 10। यहाँ तक खिरे ना, 15 खिरे। कितने बचे? 10। और पहले वाले के 0। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से, पहले समय वाले के पहले समय में तो खिरेंगे नहीं। कहाँ खिरेंगे? दूसरे समय में। इसके 30 खिर गए दूसरे समय में। दूसरे समय में कितने बंधे? 100। इसके तीसरे समय में खिरेंगे 30, और पहले समय वाले के यहाँ खिरेंगे 25। ठीक है। अब तीसरे समय में कितने बंधे?
100। इसके चौथे समय में कितने खिलेंगे? 30। दूसरे समय वाले के 25, पहले समय वाले के 20। सबके खिलते चले जा रहे हैं कम होते होते, पहले ज़्यादा खिलते हैं फिर कम खिलते हैं। चौथे समय में कितने बंधे? 100। पाँचवें समय में 100। अब पाँचवें समय बताना, पाँचवें समय के 100 में से 30 कब खिलेंगे? छठे समय में। अब पाँचवें वाले के छठे समय में 30 खिले तो कितने बचे? 70। चौथे वाले के कितने खिले थे? और ये 30 पहले खिल गए, तो 30 और 25 55 इसके खिल गए, तो कितने बचे? 45। तीसरे समय वाले के कितने? 30, 25 और 20 कितने खिल गए? कितने बचे? 25। दूसरे वाले के 30, 25, 20, 15, 90 कितने बचे? 10। और पहले वाले के 30, 25, 20, 15, 10 100 ही खिल गए, तो इसके बचे 0। ये सब हिसाब कौन से समय का है? छठवें समय का। छठवें समय में कितने खिल रहे हैं टोटल? 100। छठवें समय में बंद कितने रहे हैं? 100। 100 ही बन रहे, 100 ही खिल रहे। अब ये टोटल कितने बच रहे? 150। अब ये तो समझाने के लिए यहाँ तक पहुँचे। अब आगे जो होगा ना, हर समय ऐसा ही होने वाला है। सातवें समय में कितने खिल रहे? अरे टोटल लगाओ ना, कितने हो गए? 100। सातवें समय में 100 खिल रहे और बंद कितने रहे? 100। और फिर भी बचेंगे कितने? 150, है ना। थोड़ा सा हिसाब लगाओ, माने हर एक समय बंद कितने रहे हैं? 100। फिर कितने रहे हैं? 100। और सत्ता में फिर भी 150। ये उदाहरण स्थूल उदाहरण था। इससे यही समझाना चाह रहे हैं कि इस जीव को प्रत्येक समय प्रबद्ध प्रमाण अनंत कर्म परमाणु प्रति समय बन रहे हैं, उतने ही प्रति समय खिल रहे हैं। जितने बनते उतने खिरते, फिर भी 1.5 गुणे सत्ता में बने रहते हैं। आबाधा काल, अ प्लस बाधा, नहीं आसमंतात सब ओर से बाधा देना, उदय में आना, अर्थात जब तक कर्म उदय में नहीं आते हैं तब तक का काल आबाधा काल है। इसे सरल शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि कर्म बंध के बाद उदय में आने के मध्य का काल आबाधा काल है। कर्म बंध जाने के बाद कभी भी तत्काल उदय में नहीं आते हैं। वे कम से कम अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक संख्यात वर्ष पर्यंत उदय में आए बिना ही मात्र सत्ता में स्थित रहते हैं। यही उनका आबाधा काल है। इस प्रकरण को समझने से लाभ: एक सम्य प्रबद्ध प्रमाण कर्म प्रतिस्मय बंधते हैं और इतने ही प्रतिस्मय खिर जाते हैं, जिससे कर्म अधिक संचित नहीं हो पाते हैं। परंपरा की अपेक्षा कर्मबंध अनादिकालिक होने पर भी हमारे पास अधिकाधिक 70 कोड़ा-कोड़ी सागर से अधिक पुराना कोई भी कर्म नहीं है। ये समझ में आ जाने पर जीवन निर्भय, निर्भार, निश्चिंत, तनाव रहित हो जाता है। 2 कर्मों के बंधने और खिरने की संख्या समान होने पर भी कुछ कम 1.5 गुणहानी आयाम से गुणित सम्य प्रबद्ध प्रमाण कर्म सत्ता में सदैव विद्यमान रहते हैं। वे नष्ट हुए बिना कभी भी मुक्ति संभव नहीं है। ये समझ में आ जाने पर उन्हें नष्ट करने के लिए उनसे भेद ज्ञान पूर्वक अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ तीव्रता से जागृत करने की भावना प्रबल होती है। 3 बंधा हुआ प्रत्येक कर्म आबाधा काल व्यतीत कर ही उदय में आता है। आबाधा काल में कर्मों की स्थिति मिट्टी के ढेले के समान या पूर्णतया बेहोश शत्रु के समान निष्क्रिय होती है। यदि उस समय जीव भेद ज्ञान पूर्वक अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करे तो वे सत्ता से भी पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। 4 खिरते समय भी कर्म उत्तरोत्तर हीन होते हुए क्रम से खिरते हैं। यदि उस समय भी हमने अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ किया तो
वे जड़मूल से नष्ट हो सकते हैं। 5. जानने देखने की शक्ति से पूर्णतया रहित जड़ कर्म भी अपनी स्पर्शादिरूप अनंत वैभव संपन्नता के बल पर प्रतिस्मय इतना सुव्यवस्थित कार्य कर रहा है। इससे सिद्ध है कि जड़ चेतन सभी द्रव्य अपना अपना कार्य करने में पूर्णतया सक्षम है, अर्थात इच्छानुसार कर्तृत्व का कहीं भी अवसर नहीं है। ये समझ में आ जाने पर सहज अकर्तृत्व ज्ञातृत्व भाव प्रकट हो जाता है, जिससे जीवन तो सुख शांतिमय होता ही है, सत्ता में स्थित कर्म भी नष्ट होने लगते हैं। 6. इस प्रकरण से विशालकाय सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से भी ज्ञात नहीं होने वाली इस सूक्ष्मातिसूक्ष्म कर्म व्यवस्था को जानने वाले केवल ज्ञान की विशालता भी ज्ञात होती है, जिससे सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा हृदयंगम होने पर जड़ पदार्थों का आकर्षण तो समाप्त होता ही है, अन्य अल्पज्ञानों का आकर्षण भी समाप्त होकर दृष्टि ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा के सम्मुख हो जाती है, जिससे गृहीत अगृहीत सभी मिथ्यात्वों का अभाव होकर जीवन सम्यक रत्नत्रय संपन्न हो जाता है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष: अनादिकाल से प्रत्येक समय ये जीव समय प्रवद्ध प्रमाण कर्म बांध रहा है। जितने बांध रहा है उतने ही खिर रहे हैं, जितने बंधते उतने खिरते, फिर भी सत्ता में कुछ कम 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध बचे रहते हैं। गोमटसार कर्मकांड गाथा 4 सत्ता में स्थित कर्मों की संख्या सम्य प्रबद्ध की सत्ता में स्थिति की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या बाल ब्रह्मचारिणी बहन कल्पना जी की गोमटसार कर्मकांड की विवेचिका से पंडित प्रवीण जी शास्त्री जी व्याख्यान से तैयार करी है। जिनवाणी माता की जय।